एक अनोखी बाजार। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शाम की लगभग 5 बजे गोपाल जी चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि तभी उनकी धर्मपत्नी ने कहा, आपको आज बाजार भी जाना है क्योंकि घर में हरी सब्जियां भी खत्म हो गई हैं। इस पर गोपाल जी बोले, हाँ मुझे याद है, अभी चाय पीकर बाजार के लिए निकलता हूँ। फिर कुछ देर चाय पीने के बाद वो बाजार के लिए निकले। बाजार में गोपाल जी अभी पहुंचे ही थे कि उनकी मुलाकात एक बड़े पुराने मित्र से हुई। फिर क्या था, गोपाल जी अपने मित्र को लेकर बगल की चाय की दुकान पर ही बैठ गए। फिर जाकर शुरू हुआ किस्से कहानियों का सिलसिला। उन्हें आपस में बात करते हुए काफी वक्त बीत चुका था, मगर उन दोनों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। अब अंधेरा भी होने लगा था। तभी गोपाल जी को लगा कि उन्हें निकलना चाहिए, नहीं तो घर पर बहुत डांट पड़ेगी। लिहाजन गोपाल जी ने अपने मित्र को अलविदा कहते हुए कहा, जल्दी मिलेंगे दोबारा, अभी मुझे बाजार भी करना है। तभी उन्होंने बाजार से खरीदारी करनी शुरू की। अब उन्हें हरी सब्जियां खरीदनी थी तो वो सब्जियों की बाजार की ओर बढ़े तो उन्होंने पाया कि तकरीबन सारी दुकानें बंद हो गई हैं। गोपाल जी को कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। लिहाजन गोपाल जी घर के लिए लौटने लगते हैं। तभी उनसे एक आदमी टकराया। गोपाल जी ने उस आदमी से कहा, अरे भाई देखकर तो चलो, वैसे भी बाजार बंद हो गई है। इस पर वो आदमी बोला, अभी नहीं तो। इस पर गोपाल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं बाजार से ही आ रहा हूँ। इस पर वो आदमी बोला, भले ही आप बाजार से आ रहे हैं मगर आप उस दुकान के बारे में नहीं जानते जो कभी भी बंद नहीं होती। गोपाल जी ने इस पर कहा, ऐसी कोई भी बाजार नहीं है जो बंद ना होती हो। तभी उस आदमी ने कहा, विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ, अभी सच और झूठ का पता लग जाएगा। गोपाल जी जोश में आकर उस आदमी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी ही देर में वो आदमी गोपाल जी को बाजार की पिछली वाली गली में ले गया, जहां एक बड़ी सी दुकान थी, जिसे देखकर गोपाल जी सोचने लगे कि उन्हें यहां बाजार करते हुए एक अरसा हो गया, मगर भला ये बाजार पहले कभी क्यों नहीं देखा। जब गोपाल जी ने उस दुकान पर सामान का भाव का पता किया तो वह फिर एक बार चौंक गए। दरअसल वहां पर हर एक सामान मात्र 1 रुपए की दर से मिल रहा था, जिस पर गोपाल जी को विश्वास नहीं हो पा रहा था। खैर उन्होंने वहां से 1 रुपए की दर से ढेरों सामान खरीद लिया और अब वो घर की ओर चल दिए। गोपाल जी आधे रास्ते आते आते सामान के वजन से बहुत थक चुके थे। उन्हें अभी काफी रास्ता तय करना बाकी था, मगर वो अब बेहद थक चुके थे। गोपाल जी जैसे तैसे आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें लगा कि उनके पांव में कुछ चीज लगातार चुभे जा रही है। जब उन्होंने अपने पैरों पर हाथ फेरा तो उनके हाथों पर कुछ गीला सा लग गया, मगर अंधेरा होने के कारण उन्हें पता नहीं चला कि वह क्या है। उधर गोपाल जी के घर पर उनकी धर्मपत्नी गोपाल जी की चिंता करने लगी थी। तभी सौरभ ने कहा, मैं पापा को रास्ते में देखकर आता हूँ। इधर गोपाल जी बीच रास्ते में अब बदहवास होने लगे थे। उनकी धड़कनें एकदम से तेज हो गई थीं। तभी किसी ने उनका पैर पकड़कर पीछे की ओर खींच लिया, जिस वजह से गोपाल जी वहीं गिर पड़े। इससे पहले वो वापस उठ खड़े होते कि उनके सामने बहुत सी कटी गर्दन और पंजे उनके चारों ओर मंडराने लगे। इस बीच उनका बेटा सौरभ वहां ठीक समय पर बाइक से आ पहुंचा। तभी सौरभ ने पाया कि उनके पिताजी यानी गोपाल जी खून से लहूलुहान हैं। जब सौरभ ने अपने पिताजी से पूछा, ये सब आपके साथ कैसे हुआ, तो गोपाल जी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सौरभ अपने पिताजी को किसी तरह से घर वापस ले आया। प्राथमिक इलाज के बाद गोपाल जी लंबे समय तक खामोश ही रहे, मगर एक दैविक अनुष्ठान के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गए।
जिसके बाद उन्होंने अपने साथ हुए इस घटना का जिक्र किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये घटना? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।